नेक्स्ट है अपना कैप्रिफिकेशन। पहली बात तो कैप्रिफिकेशन की किस में जाती है, फिग अंजीर के अंदर की जाती है। अब बात है कैप्रिफिकेशन होता क्या है। देखो कैप्रिफिकेशन एक आर्टिफिशियल पोलिनेशन है, यानी कृत्रिम परागण है। अब ये होता क्या है, देखो 4 प्रकार की अंजीर होती है, जिसमें से 3 प्रकार की जो अंजीर है वो एडिबल है, यानी खाने योग्य होती है। खाने योग्य होती है यानी जिनको हम खाने के लिए लगाते हैं, और तीनों की ही व्यावसायिक खेती है वो की जाती है। अब इन तीनों की विशेषता देखो क्या है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे कॉमन फिग है ना, कॉमन जो फिग होती है ना, इस पे केवल फीमेल फ्लावर्स आते हैं, मादा पुष्प आते हैं, मादा पुष्प आते हैं। लेकिन फिर भी कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि इसमें जो फलन जो होता है, फ्रूटिंग होती है, वो पार्थेनोकार्पिकली होती है। कहने का मतलब जो फल है वो बिना निषेचन के, विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। पार्थेनोकार्पी का मतलब समझते हो ना, फ्रूट डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी फल का बिना निषेचन के बन जाना। तो इसमें बिना निषेचन के फल बन जाता है, यानी अनिषेचक फलन होता है, अनिषेचक फलन होता है। यानी इसमें नर की जरूरत ही नहीं है, जो पोलन है या नर युग्मक है या नर भाग है उसकी आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि जो फल है वो बिना निषेचन के, बिना नर के ही बन जाता है। तो कॉमन अंजीर के अंदर तो किसी भी प्रकार के पॉलिनेशन की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो कॉमन फिग के अंदर क्या है, आपको कोई भी परागण करने का एफर्ट्स लगाना ही नहीं है। दूसरी सामराणा फिग, ये भी तो एडिबल है, इसकी भी तो हम क्या करते हैं, व्यवसायिक खेती करते हैं। इसमें फीमेल फ्लावर आते हैं, इसमें केवल और केवल मादा पुष्प ही आते हैं, जैसे कॉमन फिग में। लेकिन इसमें समस्या है, पार्थेनोकार्पिक फल नहीं बनता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है वो नहीं बनता है। कहने का मतलब बिना निषेचन के फल नहीं बनेगा। अब इसमें तो खुद के पास तो केवल और केवल क्या है, मादा पुष्प है, अब फल बनेगा कैसे। तो अब ध्यान दे, एक अंजीर है जिसका नाम है कैप्री फिग, कैप्री अंजीर। केपरी अंजीर जो होती है ना, उसको हम वाइल्ड फिग कहते हैं। क्या बोलते हैं, वाइल्ड फिग बोलते हैं। वाइल्ड फिग का मतलब होता है जंगली अंजीर। वाइल्ड फिग का मतलब क्या होगा, जंगली अंजीर। ये जो कैपरी फिग है ना, ये मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी होता है। मोनोसियस का मतलब क्या होता है, द्विलिंगी। और द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, एक ही पौधे पर नर व मादा पुष्प का अलग अलग स्थान पर आना। कहने का मतलब इसमें नर व मादा पुष्प दोनों ही है, मेल और फीमेल फ्लावर दोनों ही हैं। यानी ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, नर पुष्प है वो पैदा करता है। कहने का मतलब पोलन है वो पैदा करता है। अब देखो जो सामराना फिग है, सामराना फिग है, उसके अंदर तो नर युग्मक बनते नहीं है, और बिना निषेचन के वो फलन करने के लिए तैयार नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो केपरी अंजीर है, जंगली अंजीर है, उसके परागकण सामराना फिग पर डाल देते हैं। किस पे डाल देते हैं, सामराना फिग पे। केपरी अंजीर के पोलम सामराना फिग पर डाल देते हैं। इसे ही कैप्रिफिकेशन कहा जाता है। इसे ही अपने क्या करते हैं, इसे ही अपने क्या कहते हैं, कैप्रिफिकेशन है वो कहते हैं। समझ गए कैप्रिफिकेशन क्या है। यानी सामराना फिग है, उसमें केवल फीमेल फ्लावर आते हैं, बिना निषेचन के उसमें फल बन नहीं सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जो जंगली अंजीर यानी कैप्री अंजीर है, उसके पोलन लाते हैं और सामराना फिग पर डाल देते हैं। इस क्रिया को कैप्रिफिकेशन कहते हैं। एक तो ये। नेक्स्ट हम बात करें सन पेड्रो फिग। अब सन पेड्रो फिग में भी फीमेल फ्लावर आते हैं। इसकी जो पहली फसल होती है, यानी इसको लगाने के बाद जो पहला फलन होता है, वो तो पार्थेनोकार्पिकली डेवलप हो जाता है, यानी बिना निषेचन के डेवलप हो जाता है। यानी पहली फ्रूटिंग के लिए तो हमें किसी प्रकार के कोई निषेचन की जरूरत ही नहीं थी, बिना निषेचन के फलन हो गया। लेकिन अगली जो फसलें हैं, यानी अगली बार जब फलन होना है, सेकंड टाइम थर्ड टाइम जो फलन होना है, वो बिना निषेचन के नहीं हो पाएगा। फिर नेक्स्ट जो आगे क्रॉप लेनी है अपने को, फर्स्ट में तो निषेचन के बिना ही पार्थेनोकार्पिकली फ्रूट डेवलप हो गया। लेकिन जो नेक्स्ट क्रॉप है, उनके अंदर पार्थेनोकार्पिकली फ्रूट डेवलप नहीं होने वाला है, उनमें फर्टिलाइजेशन की जरूरत होगी, निषेचन की जरूरत होगी। अब इसके पास भी तो पोलन है ही नहीं, तो हम पोलन कहां से लेके आएंगे, कैप्री अंजीर से पोलन लेके आएंगे और सन पेड्रो फिग पर डाल देंगे, है ना, सन पेड्रो फिग पर डाल देते हैं। इसे भी कैप्रिफिकेशन कहा जाता है। अब आपसे पूछ ले कि कैप्रिफिकेशन की जरूरत या आर्टिफिशियल पोलिनेशन की जरूरत या परागण की जरूरत है, वो कौन कौन सी अंजीर को पड़ती है, एक सन पेड्रो को और एक सामराना को पड़ती है। कॉमन फिग को किसी भी प्रकार के पोलिनेशन की आवश्यकता नहीं होती है। और मैंने शुरू में ही बताया था, कैप्रिफिकेशन एक आर्टिफिशियल पोलिनेशन है, यानी कृत्रिम परागण है, जिसके अंदर डोनर का काम, पोलिनाइजर जो है उसका काम कौन करता है, कैप्रीफिग है वो करती है। यानी परागण देने का काम कौन करता है, कैप्रीफिग है वो करता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी।